और अगर तुम्हें वो मूर्ति लगती है, अगर तुम्हें वो मूर्ति लगती है तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि तुम अपने वाले की फोटो दिखाओ, तुम किसको पूछते हो बताओ। नहीं, वे तो मूर्ति पूजा नहीं करते ना। तो तुम नहीं करते तो मैं ठेकेदार हूँ तुम्हारा। हाँ भैया अब्दुल, मैं तेरा ठेकेदार हूँ। तो अच्छी बात हो ना, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? आप भी नमाज पढ़ने जाते हो क्या? मुझे लग रहा है हमको जाए यार, फिर वही बात करें। नहीं पढ़ते हो? आज का मतलब हमसे क्या भाई? कि मोदी और योगी अगर इस देश से चले गए तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? मनोज शर्मा पत्रकार, मेरी छोड़ो। मोदी और योगी से पहले देश नहीं था। एक मिनट सुनो, चांदी खरीद लो, सोना खरीद लो, सोने और चांदी से कोई बचा आज तक? कोई नहीं बचा। आप बच जाओगे? फूक मार के बचोगे? नहीं, हम कह रहे शांति रखना चाहिए, शांति से बचेंगे ना। तो गोपाल ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया? गोपाल ने कोई रेप करा हो, गोपाल ने कोई पत्थर चलाया हो, गोपाल ने किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई हो, झंडा हटाया है क्या? तो पहले तुमने पत्थर चलाया देवी माता पे। माता जी ने ना तो पैसे मांगे, ना उनकी माता जी ने ये बोला कि मेरा लड़का शहीद हुआ है। मगर भाई साहब मैं इतना जानता हूँ, वो गया है भैया, एक बार गोपाल के लिए तालियां मार दो, वो गया धर्म के लिए। वो अपने बाप का झंडा लगाने नहीं गया था। और उसकी देवी माता को पहले पत्थर मारा गया है, मूर्ति खंडित करी गई है, और उसकी सजा अगर मौत है तो हमने भी 500 साल इस देश में इंतजार करा है राम मंदिर का, मगर हमने कोर्ट से लिया है। हमारे यहाँ एक दुर्भाग्य है, चूहा मारने पे बैन, बिल्ली मारने पे बैन, कीड़ा मारने पे बैन, थप्पड़ मारना बैन, और कोई भी झगड़ा हो जाए तो कहते हैं भैया राम पे छोड़ दो। क्या? अगर राम ने अपना झगड़ा राम पे छोड़ दिया होता तो क्या हाल होता रामचरितमानस का? भाई साहब राम के साथ साथ परशुराम को भी पूछो, और अगर अपने धर्म को नहीं बचा सकते, बुरा मत मानना, क्या नहीं बचा सकते तो तुम्हारा हाल वही होना जो ओवैसी ने बोला है। यार दूसरे का झंडा उतारना भी तो गलत था ना भाई। तो दूसरे का झंडा, भगवान ना करे पत्रकार, कल को आप भी किसी का झंडा उतार दो तो आपका भी गोपाल वाला हाल होना चाहिए। गलत तो गलत, मतलब डर लगा ना? आपके नाखून काटे जाएंगे तो कैसा लगेगा? गलत लगेगा वो, ठीक है। आपकी गर्दन में अगर चाकू रखा जाएगा तो कैसा लगेगा? बताओ ना। अब झंडा हटाने की सजा, पत्थर मारा गया पहले देवी माता की मूर्ति को। अरे भाई साहब, जितना गुरु ग्रंथ साहब प्यारा है सिखों को, हमारे भाइयों को, और जितना तुम्हारे को कुरान प्यारी है, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को अपनी देवी देवताओं की मूर्ति प्यारी है भाई साहब। मैं उसको पूछता हूँ, माँ बाप के बाद अगर मैं किसी को पूछता हूँ तो मेरा सनातन कहता है, जिसको मैं रूप बना के देता हूँ, जिसको मैं रंग बनाकर देता हूं, और जिसके अंदर मेरी आस्था छुपती है, उसको कहता हूं मैं अयोध्या का मंदिर प्रभु श्री राम का, जिसके लिए हमारी आंखें तरस गई 500 साल तक इंतजार करते हुए। और अगर तुम्हें वो मूर्ति लगती है, अगर तुम्हें वो मूर्ति लगती है तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि तुम अपने वाले की फोटो दिखाओ, तुम किसको पूछते हो बताओ। नहीं, वे तो मूर्ति पूजा नहीं करते ना। तो तुम नहीं करते तो मैं ठेकेदार हूँ तुम्हारा। हाँ भैया अब्दुल, मैं तेरा ठेकेदार हूँ, तुम जिसको मर्जी पूछो, मगर मेरा धर्म है, मुझे मत सिखाओ। मेरे को दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, मोमबत्ती जलानी है, या क्या करना है, मुझे मत सिखाओ। आप अपने हाल में खुश रहो। अगर इस देश में एक गली कह रहे हैं वो हमारी है, क्या ये हमारा इलाका है, कल कहेंगे जिला हमारा है, परसों कहेंगे शहर हमारा है, फिर कहेंगे राज्य हमारा है। और भाई साहब बुरा मत मानना, 17% है, जिस दिन ये 30% हो गए तो कहेंगे कि ये देश हमारा है, ये देश। और जितना तुम्हारे पास है ना, जैसे कश्मीर में छोड़ के भागे थे, वैसे तुम भारत से छोड़ के सब भागोगे। देश तो सबका है। क्या है? देश तो सबका है, तेरा है, मेरा है, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका है। चलो एक बार कश्मीर चलो ना, फिर भाई साहब चाय पी कर आते हैं, उनको उनके मकान दिलवा देते। आओ आओ चलो एक दिन चलते हैं। है शर्मा जी इतनी हिम्मत? पूछ रहा हूँ भैया, जवाब ले रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं पूछ रहा। चलो कश्मीर उनका घर दिलवा दो। नहीं, भारत छोड़ के जाएंगे कहाँ? भैया वहीं जाएंगे शरणार्थी बन के, कोई दूसरे देश में जाएंगे, शरणार्थी बन जाएंगे, कहेंगे हमको छत दे दो, और क्या करेंगे फिर? नहीं, कोई है हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल तक को इन्होंने सेकुलर बना दिया 2008 में। तो सेकुलर तो अच्छी बात हो ना, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? आप भी नमाज पढ़ने जाते हो क्या? मुझे लग रहा है हमको जाए यार, फिर वही बात करें। नहीं पढ़ते हो? आज का मतलब हमसे क्या भाई? हैं? नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब। नहीं, नमाज का सेकुलर से मतलब क्या है? तो आप पूजा करते हो या नमाज पढ़ते हो? पूजा करते हैं भैया। पूजा करते हो, और अगर आपकी पूजा पद्धति में कोई विघ्न डाले तो उसका क्या करोगे? राक्षस का वो जो होता है वही करेंगे। राक्षस का नरसंहार करने के लिए देवी को चंडी भी बनना पड़ता है। कानून 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 भी तो है। कानून खाली हमारे लिए है, कानून खाली। अगर भगवान ना करे गोपाल आपका भाई होता तो आप क्या करते? बुरा लगा। अच्छा खाली बुरा ही लगता आपको? नहीं बुरा नहीं, गुस्सा है, लेकिन आप तो मेरठ के रहने वाले हो, और मैंने सुना है कि लोग कहते हैं पिछवाड़े का मेरठ बना देंगे। उत्तर प्रदेश वाले हैं भाई साहब, डरते नहीं किसी से वो। मैंने तो यही सुना है भाई साहब।
आपका भाई होता अगर गोपाल, गोपाल बहराइच का भाई नहीं था, गोपाल बहराइच का बेटा नहीं था, उत्तर प्रदेश का नहीं, वो हमारा भाई था, वो भारत का बेटा था। और अगर झंडा हटा के उसने झंडा लगाया है तो उसको कोर्ट में पेश करते, उसको कोर्ट में सजा मिलती। जैसे हमने 500 साल बाद मंदिर लिया है, राम मंदिर, और अगर इस तरीके से इंसाफ मिलेगा, क्या नाखून काटे जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी? नहीं, अत्याचार हुआ है। अत्याचार हुआ है, ये टॉर्चर करा गया, उसको करंट के झटके दिए गए, जिस तरीके से एक आतंकवादी से पेश किया जाता है। गोपाल इस देश का बेटा था। वो कह रहे हैं कि भड़काऊ गाने चल रहे थे, कौन सा गाना भड़काऊ है? ये राम को लाओगे, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, ये गाना भड़काऊ है? कौन सा गाना चल रहा था? कौन पाकिस्तानी झंडे लहरा रहा था? वो लहराते हैं, हम लहराते हैं पाकिस्तानी झंडे। राम का गाना भाई साहब बुरा मत मानना अगर आपको भड़काऊ लगता है। क्या नहीं, वो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? जो आरोपी पक्ष है वो भग गए हैं, उनका पिछवाड़े का मोए मोए होने वाला है, वो नेपाल भग गए हैं। बुलडोजर तो छोड़ो, मैं तो ये शुक्र मना रहा हूँ कि 2 दिन से योगी सोया नहीं होगा, जब से उसकी माँ गई है, बाप गया है, उस बुढ़ापे की लाठी छीन ली इन्होंने। वो पैसा नहीं मांग रहे पत्रकार महोदय, वो पैसा, वो इंसाफ मांग रहे हैं। और जैसे 1980 में देवा की अदालत में इंसाफ मिला था, मुझे विश्वास है, और यहाँ आए हुए कितने लोगों को विश्वास है कि भैया कौन कौन को विश्वास है कि योगी के यहाँ उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा के बताओ। उनको इंसाफ मिलेगा, और ऐसा इंसाफ मिलेगा कि आप जैसा पत्रकार चलाएगा ऐसे हाथ कांपते कांपते। ब्रेकिंग न्यूज लगातार एनकाउंटर जारी है, तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे पत्रकार। वो तो ठीक है, वहाँ कुछ नहीं, हम नहीं गए, सब ऐसे ही हैं भैया। तुम बहराइच गए? नहीं गए, हम यहीं से रिपोर्टिंग कर जाओ ना एक बार भैया, जोरदार तालियां बजा दो बहराइच वालों के लिए। बहराइच में जब गोपाल को लेके गए ना भाई साहब, बुरा मत मानना, तो हर व्यक्ति के अंदर एक गोपाल जगा हुआ था। कम से कम 10,000 लोग उसकी अंतिम यात्रा में थे भाई साहब, ये सोच के कि ये गोपाल को नहीं मारा है, ये हमें मार दिया है। अरे भाई, शोभा यात्रा थी, तुमने उस पर पत्थर मारा है, पत्थर मारा है तो उसने झंडा ही तो बदला है। और अगर उसने कुछ गलत करा है तो कहाँ गया बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान? कहाँ गया कोर्ट? आप कोर्ट जाते, वकील करते। इसीलिए कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है कि मोदी और योगी अगर इस देश से चले गए तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? मनोज शर्मा पत्रकार, मेरी छोड़ो। मोदी और योगी से पहले देश नहीं था। एक मिनट सुनो, तो इससे पहले कितने देश थे जिसके 4 टुकड़े हो गए? बांग्लादेश तुमने बनवा दिया, श्रीलंका तुमने बना दिया, पाकिस्तान तुमने बना दिया। अरे भैया बताओ, तुम लोग भड़काते हो मेरे को, बताओ। 4 हो गए, और 1947 और 2047 गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हो। कि नफरती जो माहौल है इस देश में, वो चीजें। अब की बारी धनतेरस में मेरा पत्रकार चम्मच खरीदेगा या लोहा खरीदेगा? पहले ये बताए, पूछता है भारत। वो तो त्योहार को तो सोना चांदी, तो मत करो। सोना चांदी। हाँ, तो सोना चांदी तुम्हारा भाई साहब वो लेके चले जाएंगे पिछवाड़ा मार के। सोना चांदी से देश बचेगा? नहीं बचेगा भाई साहब। गुरुओं ने कुर्बानी दी है, अपने 4 प्यारे दे दिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, और उन्होंने क्या बोला था? 1.25 लाख तो एक लड़ावा था गुरु गोविंद सिंह। तो वो भी यही कहते कि चांदी खरीद लो, सोना खरीद लो। सोने और चांदी से कोई बचा आज तक? कोई नहीं बचा। आप बच जाओगे, फूक मार के बचोगे। नहीं, हम कह रहे शांति रखना चाहिए, शांति से बचेंगे ना। तो गोपाल ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया? गोपाल ने कोई रेप करा हो, गोपाल ने कोई पत्थर चलाया हो, गोपाल ने किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई हो, झंडा हटाया है क्या? तो पहले तुमने पत्थर चलाया देवी माता पे, और पत्थर चलाया है तो उसका क्रोध उसके मन में आया है, वो उस भावनाओं में आ गया। अरे अगर भगवान ना करे तुम्हारी माँ की तरफ कोई पत्थर चलाता या इनकी माँ की तरफ कोई पत्थर चलाता तो क्या भाई आप लोग छोड़ देते? छोड़ते? अरे वो जा रहे थे, जाते अपना विसर्जन कर देते, माता रानी का नारा लगाते और घर आ जाते। जयराम जी की तुम कह रहे हो उनका इलाका है। नहीं, हम नहीं कह रहे, कई लोग कह रहे हैं कि वो रूट नहीं था, वहाँ पर भड़काऊ भाषण चल रहे थे, गाने आपत्तिजनक थे। भाई साहब सुन लो, 100 बात की एक बात ये है, अभी यहाँ पर कुछ लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो देखो भाई साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, योगी जी देश का प्रधानमंत्री बना दो और विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी को बना दो। भैया जो जो समर्थन करते तालियां बजा दो। मैं तो भाई साहब योगी जी को प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री। एक मिनट बताओ, ये क्या कर रहे हो भैया? लोकतंत्र में मेरी इजाजत है बोलने की, आपकी इजाजत है? दोनों की है भैया। आप कैसे बोल रहे हो फिर? आप मेरे से है ना इजाजत? रुको, आप मेरे से पूछने आए हो, मैं आपसे पूछने आया हूँ।
हम आपसे पूछना है। तो फिर मेरी सुनो ना, आप अपनी काहे गा रहे हो? नहीं, गलत कहोगे तो टोकेंगे भैया। अच्छा, प्रधानमंत्री योगी को बना दो तो इन्हें डर लग रहा है भाई साहब, इनका पिछवाड़ा लाल ना हो नहीं, जाए। नहीं, हमारा क्यों? अरे भैया आतंकवादी थोड़े ही हैं हम तो शरीफ सज्जन आदमी हैं। योगी को प्रधानमंत्री बनाने में तुम्हें काहे के लिए दिक्कत हो रही है? योगी प्रधानमंत्री बनेगा तो 15 दिन के अंदर देश सोने की चिड़िया बन जाएगा भाई साहब। ये कटोगे बटोगे। बिल्कुल सच्चाई कह रहा है शर्मा जी। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाम के आगे बहुत जल्दी मोहम्मद लिखने वाला है। यार कमाल कर रहे हो, ये कमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो अजीब बात, इस तरह की बात नहीं। आप ही व्यक्तिगत लकड़ी ले रहे हो? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं ऐसा। अरे तुम तो वही व्यक्ति हो जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आई थी, उसका पहला इंटरव्यू लेके कह रहे थे कि सीमा सनातनी बन गई। ये वही बंदा भाई, वही बंदा है। तो उसमें हमने गलत क्या कर दिया भैया? अरे तो जब वो मैंने कहा बोला है कि भैया कोई मुस्लिम को हिंदू बना दो, मगर कलाम की सोच वाले को पूछो ना, कसाब की सोच वाले को अपने घर बुलाओगे? नहीं, कैसे बुला सकते हैं उनको? बुलाओ ना, चाय पिला लो ना एक बार, अगर तुम्हारे बस की हो तो बुलाओ। भैया गोपाल के घर में अब की बारी दीपावली में दीपक जलेगा कि नहीं है बताओ? कैसे चलेगा भैया? नहीं जलेगा। उसकी माँ ने पैसे मांगे, 2 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी वाइफ ने क्या पैसे मांगे? भाई साहब यहाँ पर एक लड़का मारा गया था ना, जब लव मैरिज थी। दोनों भाई साहब, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो भी हमारी भाभी है, बहन जैसी है। शादी तो शादी होती है। वो आजकल लिविंग रिलेशन वाले जो लौंडे बैठते हैं ना पीछे पार्क में, उनसे तो लाख दर्जे अच्छा था। वो शादी करी है, शादी करिए, मतलब स्थायित्व था संबंधों में। मेरे भाई साहब मेरी बात सुनो एक। उस लड़के ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था कि उसकी सजा उसको मौत से देनी पड़ेगी। अगर झंडा हटाने की सजा मौत है तो मेरे मंदिर तोड़े गए, मेरे मंदिरों में जाकर शिवलिंग में पेशाब करा गया, थूका गया, हमें थूक वाला खाना दिया जा रहा है, हमारे को मंदिर में वहाँ पर सूअर की चर्बी का प्रसाद खिलाया गया है। मैं क्या करूं? अभी जांच है, जांच चल रही ना, अभी जांच चल रही है, वो राजनीतिक मुद्दा है। जांच उधर चल रही है, इधर क्या देख रहे हो? आप इस्लामाबाद से आए हो? अरे भैया मैं दिल्ली में रहता हूँ, कमाल कर रहे हैं आप। तो आप ऐसे सवाल अजीब अजीब क्यों कर रहे हो? या ओवैसी जी के बंदे हो? इसमें मैंने ओवैसी का नाम लिया। जांच चल रही है उसकी। अरे वो प्रमाणित हो चुका है भाई साहब, जांच रिपोर्ट में आया है। लैब टेस्ट, भारत टेस्ट हाउस का नाम सुना? लैब टेस्ट में आया है कि उसके अंदर जो तेल यूज करा गया है उस तेल में सूअर की चर्बी और सूअर का मांस का सेवन किया गया है। कैसी बातें कर रहे हो? मछली का तेल। मैं तो चाहता हूं कि योगी जी उसके परिवार को इंसाफ दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 2 से 4 दिन के अंदर उसके परिवार को इंसाफ दो, गोपाल की आत्मा को शांति मिले। और गोपाल बहराइच का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, गोपाल हमारा भाई है। तो कोर्ट से होगा ना इंसाफ, तो कोर्ट देगा, मुकदमे चलेंगे। 2-3 दिन में कैसे हो सकता? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो। सुनो अब बात को खत्म करो। योगी आदित्यनाथ कोर्ट कचहरी पे विश्वास नहीं करता। यही तो दिक्कत है ना, यही तो है, और इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे ही, अब तो जाना ही पड़ेगा। कोर्ट कचहरी पे विश्वास नहीं करता। तो भड़काऊ भाषण देते हैं। योगी के रूल है, योगी जी का अपना रूल है। एक बार सुन लो। क्या रूल है? भैया तुम पीछे हो जाओ। नो जेल नो बेल, सीधा हरिद्वार में प्रभु से मेल। बोलो गंगा मैया की। ये लोकतांत्रिक भारत है, कानून से चलता है देश। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी बुलडोजर पर, आपको पता है इस बात का? एक मिनट चाचा, एक मिनट आप ज्यादा करोगे तो आप भी लग जाओगे।